इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के अनुसार दुनिया भर में 185 लीगल करेंसी है, जिसमें से ज्यादातर करेंसी अपनी देश में ही यूज होती है और सिर्फ कुछ करेंसी ही ग्लोबल ट्रेड का पार्ट बन पाती है। कोई भी करेंसी दुनिया भर में किस हद तक पॉपुलर होती है, ये उस देश की इकोनॉमी और पावर पर निर्भर करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी अमेरिकन डॉलर है। यूएस डॉलर की पॉपुलैरिटी अमेरिका की स्ट्रांग इकोनॉमी और उसकी पावर को दर्शाती है। आज के समय यूएस अपनी करेंसी के दम पे किसी भी देश पे इकोनॉमी सैंक्शन लगा सकता है, किसी भी देश के साथ ट्रेड वॉर कर सकता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यूएस के सैंक्शन रशिया को बर्बाद कहाँ कर पा रहे हैं? तो देखो, रशिया के पास चाइना और इंडिया है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज के समय इन दोनों देशों को रशिया के अलावा किसी और देश से कम रेट पे क्रूड ऑयल मिलने लगा तो ये दोनों देश उससे क्रूड ऑयल लेने लगेंगे और फिर रशिया की इकोनॉमी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप की जो एनर्जी डिमांड है उसका फायदा भी रशिया उठा रहा है, लेकिन जिस दिन यूरोप को रशिया का सेकंड ऑप्शन मिल गया तो रशिया दूसरी तरफ से भी जाएगा। इस समय रशिया सिर्फ अपने ऑयल एंड गैस के दम पे टिका हुआ है। जिस दिन दुनिया भर के देशों को रशियन ऑयल एंड गैस का दूसरा ऑप्शन मिल गया, उसी दिन से रशिया की इकोनॉमी डूबनी शुरू हो जाएगी। अभी तक रशिया अपनी किस्मत के चलते बचा हुआ है, वरना अमेरिका ने एक हद तक तो रशिया की इकोनॉमी की बैंड बजा दी है। अब आप जानना चाहोगे कि अमेरिका ऐसा कैसे कर पाता है? तो देखो, अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि दुनिया का 88.5% ट्रेड यानी कि व्यापार अमेरिकन डॉलर से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकन डॉलर में दिए जाते हैं और 65% डॉलर का इस्तेमाल तो अमेरिका से बाहर होता है, जो दूसरे देश आपस में ट्रेड के दौरान करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में आपको डॉलर ही डॉलर नजर आता है। आज के समय क्रूड ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है। दुनिया भर के देश अपना फॉरेन रिजर्व डॉलर में ही रखते हैं। इसी के चलते आज अमेरिकन डॉलर इतना पावरफुल है और उसी की मदद से अमेरिका किसी भी देश की बैंड बजा देता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिकन डॉलर कैसे एक पावरफुल करेंसी बना और यूएस अपने डॉलर पावर से कैसे दुनिया भर के देशों को अपने इशारों पे चला रहा है। इसके अलावा साथ में हम ये भी जानेंगे कि अमेरिकन डॉलर की पावर को कैसे कम किया जा सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। शुरुआत में व्यापार यानी कि ट्रेड सोने और चांदी के सिक्कों से होते थे, फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स चले और फिर उसके बाद पेपर करेंसी की इन्वेंशन हुई और आज के समय पूरी दुनिया पेपर करेंसी से ही ट्रेड कर रही है। जब पेपर करेंसी की इन्वेंशन हुई तो उसकी वैल्यू को गोल्ड से मेजर किया जाता था। सिंपल में समझाओ तो मान लो कि अगर किसी के पास $1 है तो वो बैंक में जाके $1 का गोल्ड परचेस कर सकता था। दुनिया की सारी करेंसी गोल्ड से डिफाइंड होती थी और ये चीज 1870 से 1914 तक चली। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया, जिसके चलते कई यूरोपियन बैंक बैंकरप्ट होने लगे, सरकारों का खजाना खाली होने लगा। भले यूरोप ने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में हरा दिया था, पर यूरोप भी बैंकरप्ट हो गया था। 1939 से लेकर 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 चली, जिसके चलते पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था। यूनाइटेड किंगडम के पास भी ज्यादा पैसा नहीं बचा था और वो भी अपनी पावर को खो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ एक ही देश बचा था जिसके पास पैसा और मिलिट्री पावर दोनों थी, और वो देश था अमेरिका। अमेरिका ने देखा कि यूरोप बर्बाद हो चुका है और यूके की पावर कम हो रही है, तो दुनिया में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए यूएस ने ब्रेटन वुड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी तब पहला अमेरिकन डॉलर प्रिंट हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही अमेरिकन डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन गया था। पर उस समय अमेरिकन डॉलर से ज्यादा पावरफुल यूके का पाउंड था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूके का पाउंड वीक होने लगा और यूएस का डॉलर तेजी से स्ट्रांग होने लगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साल 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 पीक पे था और यूरोप की आर्थिक हालात खराब हो रही थी, तब अमेरिका ब्रेटन वुड सिस्टम लेकर आया। यूएस ने सभी देशों को कहा कि आप गोल्ड की जगह यूएस डॉलर पे विश्वास दिखाओ। यूएस ने कहा कि कोई भी देश हमारे यहाँ डॉलर लेकर आएगा तो हम उसे सोना देंगे। मतलब अगर फ्रांस, पोलैंड या कोई और देश यूएस के पास डॉलर लेकर आएगा तो यूएस उसके बदले में सोना देगा। यूएस ने इसकी वैल्यू भी सेट की $35 पर आउंस। सिंपल में बताऊं तो अगर कोई भी देश यूएस के पास $1 लेकर आएगा तो यूएस फेडरल बैंक उसे 0.88 ग्राम सोना देगी। अब ये चीज देखने के बाद 44 कंट्रीज ब्रेटन वुड सिस्टम से जुड़ गई और अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से जोड़ने का फैसला ले लिया। फिर उसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम के चलते ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आए और ब्रेटन वुड सिस्टम के चलते ही धीरे धीरे अमेरिकन डॉलर वर्ल्ड करेंसी बनने लगा। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो कई देश यूएस के साथ डॉलर में ट्रेड करने लगे। इसके अलावा कई देश आपस में भी अपनी करेंसी के बजाय यूएस डॉलर में ट्रेड करने लगे और ज्यादा से ज्यादा डॉलर को जुटाने में लग गए और देखते ही देखते दुनिया भर के देश यूएस डॉलर पे निर्भर होने लगे और गोल्ड से अपनी करेंसी को डीलिंग करने लगे। इसके अलावा बैंक्स भी अब अपने यहाँ
सोना कम रखने लगी, क्योंकि अब देश सोने के बजाय यूएस डॉलर को जुटाने में लग गए थे। तो जहां पहले हर देश की करेंसी की वैल्यू के पीछे गोल्ड हुआ करता था, वहीं अब गोल्ड की जगह यूएस डॉलर ले रहा था। कई सालों तक यूएस का ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। लगभग पूरी दुनिया अमेरिकन डॉलर पे निर्भर हो गई थी। पर 1970 में कई देशों ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी करेंसी को डॉलर से डीलिंक करेंगे और वापस से गोल्ड पे निर्भर होंगे। कई देशों ने अमेरिकन डॉलर को बेचना शुरू कर दिया और उसके बदले में गोल्ड लेने लगे, और ये चीज बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तब अमेरिका को लगा कि इससे तो अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब इसके चलते कोई भी देश अमेरिकन डॉलर को गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकता था। मतलब अब अगर कोई भी देश या इंसान यूएस के बैंक के पास डॉलर लेके गया तो अब डॉलर के बदले उसे गोल्ड नहीं मिलेगा। अब अमेरिका के इस डिसीजन के बाद बहुत से देशों ने फैसला लिया कि वो अब ट्रेड करते समय डॉलर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर ने अपने आप को गोल्ड से डीलिंग कर लिया था, तो देशों को डॉलर रखने का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। पर दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका के पास एक न्यू प्लान आ चुका है जिससे वो डॉलर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। 1971 में जैसे ही यूएस ने अपने आप को गोल्ड से डीलिंग किया, उसके तुरंत बाद यूएस ने सऊदी अरेबिया से पेट्रो डॉलर की बात शुरू कर दी। यूएस ने सऊदी को कहा कि आप ऑयल एंड गैस का ट्रेड यूएस डॉलर में करो। अब यहाँ पे सऊदी ने कहा कि अगर हम क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब तो हम डॉलर को गोल्ड में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तब यूएस ने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, मिलिट्री असिस्टेंस देंगे और आपके क्रूड ऑयल को सेफ रखेंगे। इसके अलावा यूएस ने कहा कि हम सऊदी गवर्नमेंट को यूएस में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन देंगे, अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करने की परमिशन देंगे, जिससे सऊदी गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और फिर उन पैसों को सऊदी गवर्नमेंट अपने देश में भी लगा सकेगी। अब यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट यूएस की बातों में फंस गई, और देखा जाए तो उस समय सऊदी अरेबिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि तेल की खोज होने से पहले सऊदी अरेबिया एक गरीब देश था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके पास दिमाग भी नहीं था, उन्हें थोड़ी ना क्रूड ऑयल को बेचने आता था। गरीबी से एकाएक वो अमीर बने और यूएस की टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल देख के पगला गए और यूएस की बात मान ली। इसके अलावा 1970 तक अरब कंट्रीज इजराइल से मार खा खा कर थक गई थी, तो बाकी अरब कंट्रीज ने भी यूएस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही यूएस ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एंड किया और अमेरिकन डॉलर को गोल्ड से डीलिंग किया, उसके तुरंत बाद डॉलर को क्रूड ऑयल से जोड़ लिया। अब यहाँ पे आप यूएस के पॉलिसी मेकर की तारीफ कर सकते हैं, मतलब गजब का दिमाग लगाया है सबने। जैसे ही डॉलर क्रूड ऑयल से लिंक हुआ, यूएस डॉलर बहुत तेजी से स्ट्रांग होने लगा। वैसे डॉलर को क्रूड ऑयल से जोड़ने से सऊदी अरेबिया को भी बहुत फायदा हुआ है। आज मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया एक मिलिट्री सुपर पावर देश है। मिडिल ईस्ट में सऊदी से ज्यादा पावरफुल कोई और देश नहीं है। इसके अलावा सऊदी ने जो पैसा यूएस की कंपनीज में लगाया है, उनके बैंक्स में इन्वेस्ट किया है, वो भी सेफ है, क्योंकि यूएस इकोनॉमिकली वाइज बहुत स्टेबल कंट्री है। यूएस में कोई सिविल वॉर नहीं होती है, क्योंकि यूएस दूसरे देशों में खुद ये करवाता है। इसके अलावा आज के समय में भी यूएस मिलिट्री वाइज एक सुपर पावर देश है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है और उसकी करेंसी भी बहुत पावरफुल है। तो सऊदी का पैसा यूएस में सेफ है। वैसे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि सऊदी की इन्वेस्टमेंट यूएस में इतनी ज्यादा है कि आज तक अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को ओसामा बिन लादेन के मामले में कुछ भी नहीं बोला है, जबकि ओसामा बिन लादेन सऊदी में ही पैदा हुआ था। यूएस ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, पर सऊदी को एक शब्द तक नहीं बोला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा यूएस में इन्वेस्ट करके रखा है। आइए अब जानते हैं कि क्या अमेरिकन डॉलर की पावर को कम किया जा सकता है। तो देखो, ये हो सकता है और बहुत से देश ये करने की कोशिश में कई सालों से लगे हुए हैं, जैसे कि चाइना और रशिया। 2009 में चाइना और रशिया ने एक न्यू करेंसी की डिमांड की और कहा कि दुनिया गोल्ड की तरह एक रिजर्व करेंसी बनाए जो किसी भी देश की ना हो और इसका फायदा कोई भी देश उठा ना सके। इसके अलावा आजकल हम लोग डी डॉलराइजेशन के बारे में खूब सुन रहे हैं। दुनिया भर के कई देश यूएस डॉलर से अपनी निर्भरता को कम करने में लगे हुए हैं, और वो देश भारत, चाइना और रशिया भी हैं। ये तीनों देश चाहते हैं कि ये अपनी करेंसी में ट्रेड करे, और देखा जाए तो ये तीनों देश एक हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। भारत और रशिया आपस में रूपी रूबल ट्रेड करने जा रहे हैं, उसी तरह चाइना और रशिया भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और चाइना कई देशों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। पर देखो, अमेरिकन डॉलर को डाउन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी दुनिया का 88.5% ट्रेड अमेरिकन डॉलर से होता है, वहीं चाइना की करेंसी से सिर्फ 7% ट्रेड होता है और इंडियन रुपी से 1.6% ट्रेड होता है। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर बहुत स्टेबल करेंसी है।
क्योंकि दुनिया भर के देशों को अमेरिका पे ट्रस्ट है, उसकी इकोनॉमी पे ट्रस्ट है। तो यूएस डॉलर को हराने के लिए सबसे पहले किसी देश को अमेरिका को इकोनॉमी में हराना होगा। और देखा जाए तो 2030 तक कोई भी देश अमेरिका को इकोनॉमी में नहीं हरा सकता है। तो 2030 तक भूल जाओ कि यूएस डॉलर की पावर कम होगी। इसके अलावा यूएस के पास यूरोप है, यूके है और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो उसके इशारों पे चलते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमी में हरा के भी यूएस के इन्फ्लुएंस को वेस्टर्न कंट्री से कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंट्रीज तो अमेरिकन डॉलर में ही ट्रेड करेंगी। पर जैसे जैसे इंडिया और चाइना इकोनॉमिकली और पावरफुल होंगे, वो अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाने में लग जाएंगे। बस प्रॉब्लम इन दोनों देशों की ये है कि ये दोनों देश एक दूसरे की करेंसी को कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भारत और चाइना के बीच रिलेशन खराब है और दोनों देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं। तो इसका फायदा भी अमेरिका को ही मिलेगा और इससे अमेरिकन डॉलर बहुत लंबे समय तक स्ट्रांग बना रहेगा। तो देखा जाए आने वाले 10-15 सालों तक कोई भी अमेरिकन डॉलर की पावर को कम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।